अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबका क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की कहानी का मौजू एक माँ की तरबियत का अपनी औलाद पर क्या असर होता है। ऐ माँ, तेरा हर अमल एक खामोश दर्सगाह है। जब माएँ मिलकर दूसरों की बुराइयां करती हैं तो तुम्हारा बच्चा सीखता है कि पीठ पीछे बोलना कोई गुनाह नहीं। जब तुम दूसरों की हर बात पर तनकीद करती हो तो वो ये समझता है कि उसका हर अच्छा काम या कोशिश बेकार है। जब तुम छोटे छोटे झूठ बोलती हो तो उससे लगता है कि सच सिर्फ किताबों की बातों में है। और जब तुम नमाज के वक्त सब काम छोड़ देती हो तो वो सीखता है कि रब की पुकार सबसे मुकद्दम है। जब तुम शफ़क़त से पेश आती हो तो वो दुनिया को मोहब्बत से देखना सीखता है। और जब तुम लोगों की बातों से नहीं डरती, सिर्फ अल्लाह से डरती हो तो वो अल्लाह को अपना सबसे बड़ा सहारा समझने लगता है। याद रखें, बच्चे तरबियत से नहीं मुशाहिदे से सीखते हैं। जो वो तुम में रोज़ देखते हैं वही वो कल बनने की कोशिश करते हैं। हर माँ को अपनी इस्लाह करनी चाहिए ताकि तुम्हारी औलाद बेहतरीन किरदार की मालिक बने। और ना माएँ अपनी बेटियों को खुशियों की कहानियाँ सुनाएं, ना ही इन्हें शहज़ादों के महल के ख्वाब दिखाएं, बल्कि अपनी बेटियों को बताएं कि शादी के बाद ज़िंदगी के बहुत सारे हिस्से होते हैं, साथी बिछड़ भी जाया करते हैं। तुम नफ्स और माल और औलाद की कमी से भी आजमाई जा सकती हो। उस वक्त तुमने क्या करना है। ज़िंदगी में कभी तन्हा रहना भी पड़ सकता है, कभी लोगों के हजूम में तन्हा होना भी पड़ सकता है। फिर तुमने क्या करना है। अपनी बेटियों को बताएं, जिस तरह पंख उड़ने के लिए होते हैं इस तरह हाथ पैर चलने दौड़ने भागने के लिए भी होते हैं। ना उड़े बग़ैर आसमान की वस्त तक पहुंच सकते हैं और ना चले बग़ैर ज़मीन में अल्लाह का फ़ज़ल तलाश कर सकते हैं। अपनी बेटियों को बताएं कि ज़िंदगी को कैसे कैसे आजमाया जा सकता है। बेशक बाकिरदार बेटियां मजबूत मर्द परवरिश करती हैं।